नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एमबीए ट्रेनर। मैं हूं सौरभ ठाकुर। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का एजेंडा है लॉकडाउन 3.0। मैंने सोचा आज 4 मई है और आज से हमारा नेशन वाइड लॉकडाउन 3.0 स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने सोचा आपको एक क्विक अपडेट देता हूं। आपको ध्यान होगा तो अच्छा, बाय द वे आज की डेट है 4 मई 2020। आपको अगर ध्यान होगा तो फर्स्ट लॉकडाउन हमारे देश में शुरू हुआ था 25 से 25 मार्च 2020 से, और ये चला था 14 अप्रैल 2020। इसके बाद सेकंड लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था 15 अप्रैल से, और ये चला था 3 मई 2020। और आज स्टार्ट हुआ है हमारे देश में नेशन वाइड लॉकडाउन नंबर 3.0, जो कि स्टार्ट हुआ है 4 मई से, और अभी तक तो ये है कि 17 तक चलेगा। अब देखते हैं तब तक स्थिति क्या होती है। आज जब मैं आप लोग के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या तकरीबन 36 लाख हो चुकी है। वेरी सॉरी टू से, लेकिन ऑलमोस्ट डेथ नंबर्स जो है 2.5 लाख के आसपास हो चुके हैं। हाँ, एक अच्छी न्यूज़ ये है कि तकरीबन 11.5 लाख जो लोग हैं वो रिकवर कर चुके हैं, विच इज़ एक्चुअली गुड नंबर। अगर आप पूरी दुनिया में भी देखेंगे तो रिकवरी परसेंटेज तकरीबन 80 से 82%, 85% इसके अंदर ही चल रहा है। ये ठीक है, लेकिन इसका बढ़ना ज़रूरी है। वैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में रिकवरी परसेंटेज 89 to 90% चल रहा है। और अगर आप इसी तरह से देखेंगे तो साउथ कोरिया, जिन लोगों ने बहुत ही अच्छा किया, जिन कंट्रीज़ ने, जैसे कि अगर आप देखेंगे साउथ कोरिया को देखेंगे, ताइवान को देखेंगे, चाहे आप जर्मनी को देखेंगे, तो यहाँ पर रिकवरी परसेंटेज आपको 95 से 96% तक देखने को मिलेंगे। आज जब मैं आप लोग के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में सबसे पहले नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ पे केसेस अब 12 लाख को टच करने वाले हैं। इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा इस बात को। सेकंड नंबर पे जो देश आता है वो आता है स्पेन। ऑल ऑफ अ सडन आप देखेंगे तो स्पेन यहाँ पे निकल गया कि स्पेन वैसे फेस्ड मैनर में अपना लॉकडाउन ओपन करने जा रहा है। मैं इसके बारे में एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। 2.5 लाख के आसपास यहाँ पे केसेस हैं स्पेन में। तीसरे नंबर पे आता है इटली। इटली पे मैंने बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस बना दिए। इटली को मैंने BRI, चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से कनेक्ट करके बताया था कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है जिसके कारण इटली में इतने ज़्यादा केसेस हैं। इटली में आज के टाइम पे 2,10,000 के आसपास केसेस हैं, जो कि स्टिल यार काफ़ी बड़ा नंबर है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो बोरिस जॉनसन का UK, आपको ध्यान होगा तो बोरिस जॉनसन खुद पॉजिटिव हो गए थे, बाद में वो निकल के आए, ठीक हो गया है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। अनफॉर्चुनेटली अभी UK में केसेस 1,86,000 से ज़्यादा केसेस हैं। फ्रांस के ऊपर ही मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, तो अगर आप फ्रांस को भी देखेंगे तो फ्रांस में केसेस तकरीबन 1,70,000 के आसपास है। फ्रांस के बाद जर्मनी आपको ऐसे पता नहीं चलेगा। जर्मनी के मैं अगर आपको केसेस बोलूँगा कि जर्मनी में तकरीबन 1,60,000 या 65,000 के आसपास केसेस है। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करेंगे यूरोपियन रीजन से, जहाँ पे डेथ मिनिमम 25,000 से ज़्यादा हुई है, तो आप जर्मनी में एक तरफ देखेंगे तो जर्मनी में डेथ तकरीबन 7,000 के आसपास है। तब आपको लगेगा कि यार जर्मनी ने रिमार्केबली वेल किया है। इसके अलावा अगर आपको पता होगा तो अभी अप्रैल में धीरे धीरे फेज्ड मैनर में जर्मनी ने अपनी इकोनॉमी को खोलना शुरू किया है। तो अगर पूरे यूरोप में कोई स्टैंड अलोन जिसने बहुत ही अच्छा किया है मेरे हिसाब से तो वो जर्मनी है। और पूरी दुनिया में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो साउथ कोरिया, निसंदेह साउथ कोरिया ने बहुत बेहतरीन किया है। इसके अलावा जर्मनी और मैंने ताइवान का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि डिपेंड करता है ताइवान को देश मानते हैं कि नहीं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तो नहीं मानता है। और अगर ताइवान को कंसिडर करेंगे तो ताइवान तो फिर पूछिए ही मत, 400 से कम केसेस हैं टोटल। एक ऐसे, इफ़ यू मे अलाउड टू कॉल इट अ कंट्री, अगर इसको आप कंट्री बोलेंगे तो 400 से कम, जो कि चाइना के इतने बाजू में है टोटल केसेस। ताइवान के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले बना रखे, प्लीज़ वो देखिएगा। इसके बाद आता है रशिया। आपको ध्यान होगा तो 1 महीने पहले तक ये बात होती थी कि यार रशिया तो क्या सुपर्ब किया है, कोई केसेस ही नहीं आ रहे, ये है वो है। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि इतना तेज स्पाइक कैसे आ गया रशिया में। ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास केसेस आपको रशिया में देखने को मिलेंगे। इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा टर्की में भी जो आप केसेस देखेंगे तो टर्की में तकरीबन 1.25 लाख के आसपास केसेस मिलेंगे आपको, 1,26,000 के आसपास। ब्राज़ील में आपको केसेस, अभी ब्राज़ील ने जस्ट 1 लाख का नंबर क्रॉस किया है, तो 1 लाख से ज़्यादा केसेस। ये दुनिया के वो देश हैं जहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा केसेस हैं। आता है यहाँ हमारा प्यारा भारत, जहाँ पे तीसरा लॉकडाउन लग गया है। भारत में अभी केसेस 42,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। भारत में आते हैं और इसी तरह से भारत में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है लॉकडाउन नंबर 3.0। भूलेगा मत, ये तीसरा लॉकडाउन है। जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट लॉकडाउन के बारे में, फर्स्ट लॉकडाउन के बारे में बताया, सेकंड के बारे में बताया। ये 2 सप्ताह का लगने वाला, अभी तो यही बोला गया कि 2 सप्ताह का लॉकडाउन है। देखते हैं चीज़ें कैसे होती हैं। 2 सप्ताह का लॉकडाउन रहेगा, ये नेशन वाइड लॉकडाउन है, लेकिन इस लॉकडाउन में चीज़ें कंपेरेटिवली आसान रहेंगी, काफ़ी कुछ रिलैक्सेशंस रहेंगे।
जैसे मैंने आपको बताया भारत में अभी केसेस 42,000 से ज़्यादा हैं। अनफॉर्चुनेटली 1300 से ज़्यादा मृत्यु हो चुकी है। एक बहुत अच्छी चीज़ जो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, 11,000 से ज़्यादा केसेस रिकवर कर चुके हैं। भारत में रिकवरी परसेंटेज तकरीबन 89% से 90% पे, विच इज़ एक्चुअली आप पूरी दुनिया का एवरेज देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया है। ये अगर बढ़ के 95 से 96% तक चली जाएगी तो और बेहतरीन हो जाएगा, जो कि आपको देखने को मिलेगा। अपनी बातों को आगे बढ़ाने के पहले आपको क्लियर कट एक बात चाहता हूँ कि आने वाले टाइम पे आपको केसेस डेफिनेटली बढ़ते हुए दिखेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आज के टाइम ये मैंने नहीं बनाया, ये आप चाहें तो इस वेबसाइट में जा सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल इन्होंने डेटा का एनालिसिस किया हुआ है, ग्राफ्स अगर बनाया ज़रूर देखिएगा इस वेबसाइट में जाके। और वर्ल्ड इन डेटा मुझे तो बहुत पसंद है ये वेबसाइट। आज की तारीख में यूनाइटेड स्टेट्स में टेस्ट 60 लाख, 6 मिलियन मतलब 60 लाख, 1 मिलियन होता है 10⁻⁶, 60 लाख से ज़्यादा टेस्ट हो चुके हैं। आपको ऐसे नहीं पता चल रहा होगा, ये जो उठता हुआ ग्राफ है ये इंडिया का ग्राफ है। इंडिया में टेस्ट जो है वो 10 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं, और जिस तरह से टेस्ट बढ़ते चले जा रहे हैं डेफिनेटली केसेस आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। तो उससे परेशान मत होइएगा, क्योंकि टेस्ट का होना तो ज़रूरी है ना, बिना टेस्ट के तो कैसे ही पता चलेगा। एक समय था जब हमारे यहाँ पे ऑन एन एवरेज अप्रैल वगैरह में 15,000 के आसपास टेस्ट हो रहे थे। आज की तारीख में एक लेबॉरेटरीज हमने शुरू किया था, और आज के टाइम पे भारत में 419 अलग अलग लेबॉरेटरीज़ हैं। 400 से प्लस तो लेबॉरेटरीज़ है ही जहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं, और बढ़ते बढ़ते अभी लेटली कुछ दिनों पहले तो 25,000, फिर हम पहुँचे थे 37,000, और अभी तो 70,000 भी हम लोगों ने क्रॉस कर दिया, विच इज़ अ ग्रेट नंबर। तो इस तरह से हम लोगों ने टेस्ट इतनी तेज़ी से क्रॉस किया है अभी, मतलब तेज़ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ अच्छे खासे नंबर को टेस्ट को क्रॉस किया, तो केसेस बढ़ेंगे। लेकिन उससे रियलिस्टिकली हमको समझ में आया कि हाँ इतने केसेस हैं भारत में। भी जो डेली नए केसेस हैं तकरीबन 2 से 3 हज़ार के बीच में है। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे जैसे जैसे टेस्ट बढ़े हैं तो आपको 3 से 4 हज़ार के बीच में भी केसेस दिखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद एट मैक्स हो सकता है 5 के तक के हम जाएँ, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उसका ग्राफ गिरना शुरू हो जाएगा। डेथ्स का ग्राफ डेफिनेटली गिरा, आप देख सकते हैं ये टोटल नंबर ऑफ जो डेली न्यू डेथ्स हैं वो है। तो हम ऐसे बहुत तेज़ी से बढ़ भी नहीं रहते, लेकिन उसके बाद ग्राफ गिरना भी शुरू हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया भारत में तीसरा लॉकडाउन जो शुरू हो चुका है आज से, मतलब 4 मई से 17 मई तक ही जाएगा। इसमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिलैक्सेशन है। सरल सामान्य भाषा में ये है कि सरकार ने बोला है कि लोगों को अब ये चीज़ समझना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, और ये आपको मुझे हम सबको समझना पड़ेगा। यही सोच के, यही उम्मीद करके कि लोग इस चीज़ को समझेंगे, सरकार ने ये विश्वास जताया कि हाँ शायद लोग इस चीज़ को समझें, और इसलिए दुनिया को अलग, मतलब देश को, भारत को अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया गया, जोनिंग कर दिया गया। टोटल भारत में अगर आप देखेंगे तो 733 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 733 ज़िले हैं। इन 733 ज़िलों को इस तरह से डिवाइड किया गया है। 130 जो है रेड जोन्स हैं, 284 ऑरेंज जोन्स हैं, 319 जो है ग्रीन जोन्स हैं। ये मैंने मेरे ख्याल से द हिंदू कटआउट लिया हुआ है। सर ये ग्रीन जोन्स क्या हैं? देखिए ग्रीन जोन्स वे वो जोन्स हैं जहाँ पे एक भी केसेस नहीं है, या फिर पिछले 21 डेज़ में एक भी केस नहीं आया। रेड जोन वो है जहाँ पे टोटल केस का 80% केस वहीं से आया हुआ है, या फिर हर 4 दिन में केसेस डबल हो रहे हैं। और इन दोनों में जो नहीं आ रहे हैं वो है ऑरेंज जोन्स, राइट। इसके अलावा एक और चीज़ है, मैं आपको वो भी क्लियर करता हूँ, कंटेनमेंट जोन्स। देखिए कंटेनमेंट जोन्स या तो रेड जोन या तो ऑरेंज जोन से निकल के आएंगे, क्योंकि ग्रीन जोन में या तो केस ही नहीं होंगे, या तो 21 दिन से कोई केस नहीं आया, राइट। कंटेनमेंट जोन में बेसिकली ये है कि एक रैपिड रिस्पांस टीम काम करेगी। वो डिपेंड कर रहा है किस तरह से केसेस आ रहे हैं और किस तरह से कॉन्टैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। कंटेनमेंट जोन सरल भाषा में हुआ है जहाँ पे स्पाइक बहुत तेज़ है। तो हुआ यह है कि कंटेनमेंट जोन के रूप में उसको डिवाइड कर दिया, नाम दे दिया गया रेड जोन और ऑरेंज जोन के उन इलाकों को। बेसिकली एक रेडियस रहेगा, 3 किलोमीटर का रेडियस रहेगा ये कंटेनमेंट जोन का। इस 3 किलोमीटर के अलावा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बफर जोन रहेगा 5 किलोमीटर रेडियस का शहरों में, और ग्रामीण इलाकों में 7 किलोमीटर का रेडियस रहेगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये हो गया कंटेनमेंट जोन। अब मैं आपको एक एक चीज़ें बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें अलाउड है, कौन सी चीज़ें अलाउड नहीं है। आप ये देख सकते हैं ग्रीन ऑरेंज रेड जोन, और ये रहा कंटेनमेंट जोन। मतलब आपको भी समझ में आया कंटेनमेंट जोन में कंपेरेटिवली रेड जोन से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेंगी चीज़ें, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है काफ़ी रिलैक्सेशन दे दिया गया। अब लोगों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म को फॉलो करना है। किसी भी तरह का ट्रैवल, चाहे वो फ्लाइट से करें, आप ट्रेन से करें, सब कुछ बंद, एब्सोल्युटली बंद। इंटरस्टेट रोड से मूवमेंट एब्सोल्युटली बंद, चाहे आप किसी भी जोन में आते हो। इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, मतलब होता है स्कूल्स, कॉलेज, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट, सारे के सारे बंद। जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग हो सकती है, चाहे वो होटल्स हो, चाहे सिनेमाज हो, रेस्टोरेंट्स, मॉल हो, शॉपिंग मॉल्स हो, सारे के सारे बंद। चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्चेज हो, जितना भी पूजा स्थल है, सारे के सारे बंद।
ये जो शराब की दुकानें, लिकर शॉप्स हैं, सिगरेट है, पान की दुकानें हैं, ये सारी की सारी खुली हैं कंटेनमेंट जोन को छोड़ के। कंटेनमेंट जोन में काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं, विच इज़ जो कि चाहिए भी ना, वो तो ज़रूरी भी है। एंट्री वगैरह करनी है तो आपको एंट्री वगैरह आपको मार्क किया जाएगा कि कौन एंटर कर रहा है, कौन एग्जिट कर रहा है, बहुत सारे कंडीशंस हैं। आरोग्य सेतु ऐप हर एक को इंस्टॉल करके रखना है, बहुत सारी इस तरह की कंडीशंस भी हैं। देखिए लिकर शॉप्स तो खुले रहेंगे, ये बात तो सही है कि लिकर शॉप खुले रहेंगे। अच्छा, ये पान मसाला, ये गुटखा फुटका खा के रोड पे नहीं थूकना, ये थूकना अलाउड नहीं है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। लेकिन देखिए ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की भी बनती है कि लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें। ये मैंने कटआउट लिया न्यूज़ 18 का, और ये अभी मैंने एक्चुअली इसी फोटोग्राफ को देखने के बाद मैंने सोचा एक वीडियो ज़रूर शेयर करता हूँ क्विक अपडेट के रूप में। 4 मई मतलब आज का है। देखिए ऐसे तो फिर कैसे काम चलेगा, अगर लिकर शॉप खुली है, लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ना लें सोशल डिस्टेंसिंग की, तब तो फिर हो जाएगा। तब तो फिर कितने भी लॉकडाउन्स लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो देखिए हम सभी को समझना पड़ेगा कि ऐसे काम नहीं चल पाएगा। वी नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे खुद की, हमारे परिवार की, समाज की, राष्ट्र के रूप में। एक राष्ट्र धर्म भी कोई चीज़ होता है, तो सबको मेरे ख्याल से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग की। इस तरह से प्लीज़ मत कीजिए, ऐसा करने से तो फिर कोई नहीं रोक सकता फैलने से, मतलब कहीं दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी ऐसे तो। इसके अलावा जो नाई वगैरह की दुकान है, जो बार्बर शॉप्स हैं, ये सारे के सारे ग्रीन और ऑरेंज जोन में अलाउड हैं। बाय द वे मैं आपको एक बात ज़रूर बता देता हूँ, ये ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन, ये सब कंटेनमेंट जोन, ये सब डायनामिक है। मैं आपको पहले बताया था जिस पे अच्छा, कंटेनमेंट जोन के ऊपर फैसला लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लेगी, राइट। ग्रीन, ऑरेंज, रेड ये सब जो है ना, ये इस पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट फैसला लेगी। स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो मतलब क्या है, देखिए वीकली बेसिस पे चेंज होंगे। तो अभी देखिएगा मेरे हिसाब से तो दिस जोनिंग इज़ हियर टू स्टे। आने वाले कई, मेरे ख्याल से तो काफ़ी टाइम तक ये रहने वाली है जोनिंग। इस हिसाब से डिसाइड होगा कि लोगों का मूवमेंट क्या क्या अलाउ किया जाएगा। अदरवाइज कैसे कंट्रोल करेंगे आप मुझे बताइए। इट्स वेरी डिफिकल्ट कंट्रोल करना अदरवाइज। स्टेट गवर्नमेंट जो है, अगर उसने देखा कि भाई किसी पर्टिकुलर एरिया में पहले जो ग्रीन जोन था वहाँ पे केसेस बढ़ रहे, तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसको ऑरेंज या रेड पे ले जा सकती है। लेकिन रेड जोन को ग्रीन में स्टेट गवर्नमेंट नहीं ला सकती, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक एब्सोल्यूटली बिल्कुल कोई बाहर नहीं निकलेगा। सीआरपीसी की धारा 144 सेक्शन 144 लगेगा, कर्फ्यू लगा हुआ होगा। इसके अलावा जो बुजुर्ग वाले जिनकी उम्र 65 ईयर से ज़्यादा है, जो कोमॉर्बिड कंडीशन, कोमॉर्बिड मतलब किसी अनफॉर्चुनेटली किसी और बीमारी से ग्रसित हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे सांस लेने की तकलीफ हो, उनको मना किया गया है निकलने से, चाहे कोई भी जोन हो। छोटे बच्चे 10 साल से छोटे और प्रेग्नेंट महिलाएं जो, उनको भी नहीं निकलना है, ये भी मना किया गया है। क्लिनिक एंड ओपीडीज़ तीनों जोन्स में यस, एंड यहाँ पे कंटेनमेंट जोन में नो। और इसके अलावा टैक्सीज, वैसे बाय द वे मैं आपको एक बात ज़रूर बता देता हूँ, ये डिपेंड करता है कि किस तरह की मेडिकल इमरजेंसीज़ हैं, इस चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। टैक्सीज जो हैं, जो टैक्सी ड्राइवर के अलावा 2 लोग बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं कि ठूंस के 6 लोग बैठ गए कैब में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये हमको खुद को भी सोचना है, ऐसा नहीं करना है। रेड एंड कंटेनमेंट जोन में ये अलाउड नहीं है। 4 व्हीलर्स में भी सेम यही चीज़ है कि एक ड्राइवर प्लस 2 लोग और बैठ सकते हैं। जो पहले हम लोग स्कूल कॉलेज के लड़के अगर बैठ जाते थे कि 2 व्हीलर है, बाइक में 6 लोग लद गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इनफैक्ट रेड जोन में तो सिर्फ एक व्यक्ति ही चला सकता है, और बाकी दोनों जोन्स में एक के साथ एक और व्यक्ति बैठ सकता है। जितने भी, जैसे मैंने बताया आपको, पब्लिक गैदरिंग कॉन्ग्रीगेशन जहाँ पे हो सकते हैं, जिम्नाजियम में, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस में, शॉपिंग मॉल्स में, इसमें एब्सोल्युटली नो नो नो। इंटर डिस्ट्रिक्ट जो बसेज हैं 50% ऑक्यूपेंसी से चलेंगी, और आपने देखा भी होगा तो लोग इस तरह से जिग जैग बैठना प्रेफर कर रहे हैं। ये सामने वाली सीट है, अगर एक इंसान यहाँ पे बैठा हो तो जिग जैग लोग बैठना प्रेफर कर रहे हैं, मतलब कुल मिला के एक सीट में एक इंसान बैठेगा, चाहे वो इंटर डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हो, और वो सिर्फ ग्रीन जोन में अलाउड है, राइट। अर्बन इंडस्ट्रीज, चाहे कितने भी कोई भी इंडस्ट्रीज हो, अर्बन इंडस्ट्रीज हो, प्राइवेट इंडस्ट्रीज हो, पब्लिक इंडस्ट्रीज हो, अलाउड है, दैट इज़ फाइन। लेकिन 1/3 उसका मैन पावर में अलाउड है, ये ध्यान रखिएगा। अर्बन जो कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे इन सिटू मतलब ये होता है कि जो लोग वहाँ पे प्रेजेंट हैं वो वर्कर्स वहाँ पे काम कर सकते हैं। ये नहीं कि कहीं और से आ रहे हैं काम करने के लिए, वो लोग एब्सोल्युटली अलाउड नहीं है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री में एसेंशियल गुड्स मतलब होता है जो भी काम की चीज़ें, भोजन की सामग्री वगैरह, ताकि पैनिक बाइंग ना हो, ये अलाउड है। लेकिन ग्रीन जोन वगैरह में देखेंगे, ग्रीन और ऑरेंज में तो नॉन एसेंशियल गुड्स भी अलाउड है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। डोमेस्टिक हेल्प, जो भी आपके घर में काम करने वाले लोग हैं, अगर आपको उनकी हेल्प चाहिए तो वो बिल्कुल अलाउड है, आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, प्राइवेट कंपनीज हो चाहे सरकारी कंपनीज हो, आप देखेंगे ज़्यादातर जगहों पे इंडस्ट्रीज़ में अलाउ कर दिया गया, लेकिन 33% मतलब 1/3 ऑफ द मैन पावर के साथ अलाउ किया गया। एग्रीकल्चर एक्टिविटी, बैंकिंग एंड फाइनेंसेस, ये सारे के सारे अलाउड हैं। कुरियर एंड पोस्टल सर्विसेज, गुड्स एंड ट्रैफिक्स, यस। इसके अलावा जो छोटी गाड़ियाँ आती हैं, जो मिनी डोर्स अपन बोलते हैं, जो सामान लेके इधर उधर जाती है, वैगन्स जो होती हैं, वो बिल्कुल अलाउड हैं, चाहे एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाए। इनफैक्ट इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके भी आ रहे हैं तो वो भी अलाउड है। उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी में किसी तरह का और परमिशन लेने की आवश्यकता
आवश्यकता नहीं पड़ेगी, राइट। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जैसे मैंने आपको बताया, पैनिक मत कीजिएगा। जैसे जैसे टेस्ट्स बढ़ेंगे, जैसे हम लोग ये 10 लाख से 20 लाख 30 लाख टेस्ट पे पहुँचेंगे, डेफिनेटली केसेस बढ़ेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन रियलिटी पता होनी बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ मैं आप सभी लोगों से बोलूँगा, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा, ये प्लीज़ बिल्कुल मत कीजिएगा। एक बात आप समझ लीजिए कि टोटली मेरा ओपिनियन है, बहुत सारे आर्टिकल्स में आप चाहें तो पढ़ सकते हैं रेफरेंस के लिए। हालांकि देखिए, आज चल रहा है 2020, आप देखिए कितना भी तेज़ कर दिया जाए काम को, 2023 से 24 मिनिमम से मिनिमम भी ना 1 से 2 साल लगेगा वैक्सीन के आने में। तो एक चीज़ हम सभी को समझना है कि ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल फॉलो करना है, पर्सनल हाइजीन लोगों को फॉलो करना है, ये बहुत ही मस्ट है। जितना हो सके प्लीज़ फॉलो कीजिए, ताकि चीज़ें कंटेन कर सकें, ताकि गवर्नमेंट और हम सभी मिलकर उन चीज़ों को कंटेन कर सकें। ज़्यादातर लोग बिल्कुल रिस्पॉन्सिबली उस चीज़ के लिए बिहेव कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करें कि ऐसा क्रिएट ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस सारे हम सभी, मैं, आप, हम सभी इन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करेंगे, ताकि हम लोग भारत को कोरोना मुक्त कर सकें। और धीरे धीरे, जैसे आप देखिए जर्मनी में, साउथ कोरिया इतना बेहतरीन तरीके से कैसे लड़ पाया। साउथ कोरिया के लड़ने का मेन कारण है कि लोगों ने समझ लिया कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग हमको करना पड़े। देखिए ना, कितना छोटा सा देश है। आपको मैं एक बात बताऊँ, एक मेरा पुराना वीडियो देखिएगा, एक टाइम था जब साउथ कोरिया में 2-2 हज़ार केसेस आ रहे थे। जर्मनी का आप देखिए, जर्मनी में एक टाइम था जो 5-5 हज़ार केसेस आ रहे थे। आप बिलीव करेंगे, साउथ कोरिया में आज के टाइम पे, चलिए आप स्पेकुलेट करके देखिए कितने केसेस आ रहे होंगे, 10 से कम केसेस आ रहे डेली बेसिस पे। जर्मनी का आप सोच के देखिए, आप जर्मनी में अभी तो 2000 के आसपास हुए हैं, और वो इसलिए हुए क्योंकि जर्मनी ने इकोनॉमी को खोलने के प्रयास किया, तो थोड़े बहुत केसेस इन्फ्लिक्ट किए हैं, बढ़े हैं। अदरवाइज जर्मनी ने बेहतरीन तरीके से कंट्रोल किया है, राइट। ताइवान को देखिए, ताइवान इस चीज़ को जनवरी से फॉलो कर रहा है। और अगर आप ताइवान को देखेंगे, ताइवान जो चीज़ फॉलो कर रहा है, उन्होंने समझ लिया कि भाई हमको सैनिटाइजेशन को फॉलो करना है, फिजिकल हाइजीन को रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर हम लोग भी इस चीज़ को मेंटेन रखेंगे, तो इसको हम लोग डेफिनेटली कोरोना को हरा सकते हैं। तो ये था एक आपके लिए क्विक अपडेट लॉकडाउन 3.0 के लिए। आप अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, और लॉकडाउन को डेफिनेटली फॉलो कीजिएगा। मैं सौरभ ठाकुर आप लोगों से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।